तो ये कहानी है एक स्कूल टीचर की, नाम है रोहन। अपने दोस्तों के साथ मतलब फुल प्लानिंग के साथ न्यू ईयर मनाने निकले थे वो भी हिमाचल के जीबी। सोचा था कि यार क्या यादगार ट्रिप होगी। और यादगार तो हुई, बिल्कुल हुई, पर उन वजहों से नहीं जो उन्होंने सोची थी। आज हम उन्हीं की सुनाई सच्ची कहानी को जानेंगे। एक ऐसी कहानी जो एक मज़ेदार छुट्टी से शुरू हुई और देखते ही देखते जिंदगी का सबसे डरावना, सबसे भयानक अनुभव बन गई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले खुद रोहन की कही एक बात है जो मुझे लगता है इस पूरे किस्से का निचोड़ है। देखिए, ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक तरह की वार्निंग है, एक सबक इस बात का कि कुछ जगहों के ना अपने कायदे कानून होते हैं, ऐसे नियम जिन्हें कभी भी किसी भी हाल में तोड़ना नहीं चाहिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सीन है दिल्ली का एक स्कूल। यहाँ 9 टीचर्स का एक ग्रुप है जिसमें 3 कपल्स हैं और 3 सिंगल्स। सब ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो यार इस बार का न्यू ईयर ना जीबी में मनाते हैं। और इस पूरे ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मिली रोहन को, जो कि एक स्पोर्ट्स टीचर हैं। सब कुछ सेट था, बुकिंग्स कंफर्म हो गई। लेकिन फिर बुकिंग के ठीक 3 दिन बाद यानी 29 तारीख को कुछ अजीब हुआ। रोहन की तबीयत अचानक से इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ तक नहीं पा रहे थे। और उन्हें ना अंदर से एक बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कोई ताकत, कोई अनदेखी शक्ति उन्हें जाने से रोक रही हो। मानो कोई धीरे से कान में कह रहा हो, मत जाओ। अब भाई, दोस्तों का ट्रिप था, जाना तो था ही। तो रोहन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और बस में बैठ गए। और कमाल की बात यह हुई कि बस में बैठते ही उनकी तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास हो गई, सब ठीक। खैर, रात के करीब 11 बजे बस एक ढाबे पर रुकी। रोहन के दोस्त तो बाहर ही बैठ गए और वो अकेले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। अब जरा सोचिए, वो वॉशरूम बिल्कुल खाली था और सर्दियों की रात तो धुंध से भरा हुआ था, एकदम सन्नाटा। तभी रोहन को लगा जैसे उनके ठीक बगल में कोई भारी भरकम सा इंसान आके खड़ा हो गया हो। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। और इससे पहले कि वो इस एहसास को समझ पाते, एक बिल्कुल साफ, एक गहरी आवाज गूंजी, वहां मत जाओ, खतरनाक है। आवाज कहां से आई, कौन था, कुछ नहीं पता। रोहन ने भी सोचा चलो वहम होगा और इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तो खाना वाना खाकर सब लोग बस में वापस आ गए और सफर फिर से शुरू हो गया। बस में एकदम पार्टी वाला माहौल था, गाने चल रहे थे, सब नाच गा रहे थे। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये जश्न का माहौल बहुत ही जल्द एक खौफनाक सन्नाटे में बदलने वाला था। तो होता यह है कि पार्टी के जोश में ये लोग बस में थोड़ा जोर से म्यूजिक चलाकर नाचने लगते हैं। अब बस में एक बुजुर्ग महिला भी बैठी थी, जिन्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने इन लोगों को बुरी तरह से डांट दिया। खैर, कंडक्टर ने बीच बचाव किया, म्यूजिक बंद हो गया, लेकिन ग्रुप के मन में उस महिला के लिए गुस्सा सा भर गया था। अब रात का करीब 1 बज रहा था। ग्रुप की एक लड़की दीक्षा, उसको वॉशरूम जाना था। ड्राइवर ने साफ साफ मना किया, बोला कि मैडम ये जगह सेफ नहीं है, यहां नहीं रोक सकता। लेकिन दोस्तों ने इतना जोर दिया कि उसे एक घने अंधेरे जंगल के बीच में बस रोकनी ही पड़ी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस जंगल से निकलने के मुश्किल से 5-7 मिनट ही हुए होंगे कि दीक्षा का बर्ताव एकदम बदल गया। वो अचानक अपनी सीट से उठी और जाकर सीधी उस बुजुर्ग महिला को घूरने लगी। उसके बॉयफ्रेंड ने आवाज दी, दीक्षा वापस आ जाओ। वो जैसे ही अपने सीट की तरफ मुड़ी, धड़ाम से बस के फर्श पर गिर गई और वो अपना ही गला दबाने लगी, छटपटा रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा हो। थोड़ी देर बाद जब दीक्षा नॉर्मल हुई तो उसने कांपते हुए बताया कि किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया और उसका गला दबा दिया। और ये सिर्फ उसकी कई सुनी बात नहीं थी, सबूत के तौर पर उसकी गर्दन पर उंगलियों के 4 एकदम साफ निशान थे। अब रोहन के दिमाग की बत्ती जली। उसे समझ आ गया था, वॉशरूम में मिली वो चेतावनी और अब दीक्षा की ये हालत, ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई थीं। खैर, जैसे तैसे सुबह के 5 बजे ये लोग ऑटो टनल पहुंचे। यहां से इन्हें जीबी के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। सबको लगा कि चलो रात गई, बात गई, शायद बुरा वक्त टल गया है। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। तो ज्यों ही पहुंचने के बाद रोहन को फ्रेश होना था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि तुम लोग यहीं गाड़ी के पास रुको, मैं ऊपर होटल से होकर आता हूं। इस पूरे काम में उससे ज्यादा नहीं, बस कोई 10-12 मिनट लगे होंगे। लेकिन जब रोहन वापस आया तो उसने जो देखा वो बहुत अजीब था। उसके सारे दोस्त सड़क के किनारे एक गहरी खाई के पास खड़े थे, रो रहे थे और जोर जोर से उसका नाम पुकार रहे थे।
और जैसे ही उन्होंने रोहन को अपनी तरफ आते देखा, सबके सब एकदम शॉक में चले गए। रिद्धि ने आगे बढ़कर उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसका रोहन के पास कोई जवाब ही नहीं था। दोस्तों ने जो बताया उस पर यकीन करना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि रोहन के ऊपर जाने के बस 1-1.5 मिनट बाद ही वो वापस नीचे आया। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस सीधा एक पेड़ की तरफ भागा और उस खाई में कूद गया। मतलब साफ था, कोई या कुछ रोहन का रूप लेकर उसके दोस्तों को धोखा दे रहा था। अब रोहन ने जैसे तैसे अपने दोस्तों को समझाया कि अरे नहीं यार, मैं तो ऊपर ही था, तुम लोगों को कोई वहम हुआ है, और सबको लेकर होटल आ गया। लेकिन होटल के उस लकड़ी के घर में जो भी बुरी ताकत उनके पीछे थी, उसका हमला और भी ज्यादा डायरेक्ट और भी ज्यादा भयानक होने वाला था। उस रात सब लोग बॉनफायर जलाकर बैठे थे, माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे कि तभी दीक्षा फिर से अजीब हरकतें करने लगी। उसकी आवाज एकदम बदल गई थी, भारी हो गई थी, और उसी आवाज में उसने अपने बॉयफ्रेंड से लड़ना शुरू कर दिया। और फिर अचानक वो पास की एक नहर में कूदने के लिए दौड़ पड़ी। गनीमत थी कि रोहन के गुरु ने उसे पहले ही सावधान रहने को कहा था, और इसी वजह से वो अलर्ट था और उसने सही टाइम पर दीक्षा को पकड़ लिया। अगली रात जो हुआ वो इस कहानी का क्लाइमेक्स था। इस बार निशाना बनी रिद्धि। वो बॉनफायर से दूर चुपचाप अकेली बैठी थी। जब रोहन ने उससे जाकर बात करने की कोशिश की तो रिद्धि ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि रोहन कई फीट दूर जाकर गिरा, और इसके बाद वो सीधा भागी रोहन के कमरे की तरफ और अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। सब लोग दरवाजा पीटने लगे, रिद्धि दरवाजा खोलो, रिद्धि, पर अंदर से कोई आवाज नहीं। तभी रोहन की नजर दरवाजे के पास एक खिड़की पर पड़ी जिसमें एक बहुत छोटी सी दरार थी। उसने हिम्मत करके उस दरार से अंदर झांका, और जो देखा उससे देखकर उसके होश उड़ गए। रोहन ने देखा कि रिद्धि जमीन पर नहीं थी, वो दीवार पर सीधी ऊपर की तरफ चढ़ रही थी, जैसे ग्रेविटी का उस पर कोई असर ही ना हो, जैसे कोई उसे बालों से पकड़कर ऊपर खींच रहा हो। रोहन इतना घबरा गया कि उसने तुरंत अपने गुरु को वीडियो कॉल किया और उन्हें यह सब दिखाया। गुरुजी ने फोन पर ही मंत्र पढ़ने शुरू किए, और मंत्रों का असर होते ही रिद्धि धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। बस इस एक घटना ने सबकी हिम्मत तोड़ दी। सब बुरी तरह से डल चुके थे। अगली सुबह रोहन ने बाकी दोस्तों से बहाना बनाया कि यार हमारी बस जल्दी है, हमें निकलना होगा, और वो दीक्षा और रिद्धि को लेकर सीधा पहुंचा पास के एक हनुमान मंदिर। उसे अब जवाब चाहिए थे, हर हाल में। वहां मंदिर में पुजारी जी ने जब आंखें बंद करके ध्यान लगाया तो उन्होंने जो बताया उसे सुन के इन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उस रात जंगल में इन लोगों ने एक पवित्र पीपल के पेड़ के नीचे खुद को साफ किया था, और उसी पेड़ पर 2 आत्माओं का वास था। वही 2 आत्माएं दीक्षा और रिद्धि के साथ लग गई थीं। हम शक्ल वाली घटना, बॉनफायर की घटनाएं, ये सब वही कर रही थीं। पुजारी जी ने यह भी बताया कि रोहन की जो पॉजिटिव एनर्जी है और उसके गले में जो हनुमान जी का लॉकेट है, बस वही अब तक पूरे ग्रुप को किसी बड़े नुकसान से बचाए हुए था, और कि वो आत्माएं अभी भी मंदिर के बाहर ही उनका इंतजार कर रही हैं। पुजारी जी ने एक छोटा सा अनुष्ठान किया, सबको रक्षा के लिए धागे बांधे और एक सख्त हिदायत दी। उन्होंने कहा कि यहां से जब जाना तो एक बार भी पीछे मुड़कर मत देखना। दोस्तों ने बिल्कुल वैसा ही किया, और वहां से सीधे बिना रुके सुरक्षित दिल्ली वापस लौट आए। तो रोहन और उसके दोस्तों की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हर जगह की ना अपनी कुछ मान्यताएं होती हैं, अपने कुछ नियम होते हैं जो शायद किसी गाइड बुक में नहीं लिखे होते। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि घूमना फिरना सिर्फ नई जगहें देखना नहीं है, बल्कि उन जगहों का, उनकी मान्यताओं का सम्मान करना भी है। तो सवाल यही है कि अगली बार जब हम सब किसी नई अनजान जगह पर कदम रखेंगे तो क्या वहां के अनकहे नियमों को जानने की जरा भी कोशिश करेंगे?